अस्सलाम वालेकुम मेरे ज़िज़ोकारिब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में जो शलवार की कटिंग की है उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको मीडियम साइज की रेडीमेड स्टाइल में स्क्वायर बाजू की कटिंग बताऊंगा शर्ट की। ये सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंडिया से मेरी बहन है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि भाई मुझे जो पाकिस्तानी कुर्तियाँ होती हैं ना उसकी कटिंग बताएं। तो ये भी एक पाकिस्तानी स्टाइल में, जो पाकिस्तानी हमारे ट्रेंडिंग पे स्टाइल हैं उसमें जो कटिंग में है, ये वही कटिंग है सेम। ये स्पेशली मैं उस बहन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो मेरी हर वीडियो आप सबके लिए होती है, लेकिन जो रिक्वेस्ट करते हैं ना उनकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाना जो होता है ना वो स्पेशल होता है कि उनकी रिक्वेस्ट हम जो पूरी कर रहे हैं। तो ये मेरी बहन है, इंडिया से है, इन्होंने स्पेशल मुझे कहा था कि मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ, तो मुझे इस पे जो पैटर्न पे है वो पाकिस्तानी कुर्ती स्टाइल मुझे सिखाएं। तो आज हम ये पाकिस्तानी स्टाइल स्पेशल उस बहन के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से हमें देखती हैं, हमारी कटिंग पसंद करती हैं, हमारे जो काम है उसको पसंद करती हैं। तो ये हम अब कुर्ती बनाने लगे हैं स्पेशल आपके लिए। आपने इसकी पूरी डिटेल कटिंग देखनी है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मेरी बहन में इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी बनाऊं। तो आपको स्क्वायर बाजू पूरी वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट होते हैं ना वो आपको सिखा दूंगा कि इसके स्क्वायर बाजू हम कैसे लगाते हैं। स्क्वायर बाजू की जो पूरी डिटेल है वो आपको जरूर बताऊंगा। ले जी, ये देखें, ये मैंने ना पीस बिछाया हुआ है। ये पीस 2.5 गज फैब्रिक था, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, और 1 गज इसका बर है। ठीक है, ये मैंने पीस काट लिया है दामन के हिसाब से। उसके बाद ये हम 1 इंच इसको डाउन कर लेते हैं। पहले ये देखें, हमने डाउन का निशान लगा लिया 1 इंच का इसको। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसको कटिंग कर लेना है। ये 1 इंच जो डाउन किया ना, ये फ्रंट उठा के हमने कटिंग करना है सिर्फ। देखें, फ्रंट हमने कटिंग कर लिया, बैक बिछी हुई है। उसके बाद इसका जो तीरा है वो है जिसको हम शोल्डर कहते हैं, वो 14 इंच है, 14 इंच। इसको हमने 1 इंच बढ़ा के 15 रखना है, यानी कि 7.5 ये हाफ बनता है। ठीक हो गया। 7.5 इसका तीरा रखना है, 1 इंच हमने इसको डाउन कर लेना है। ठीक हो गया। ये हम फ्रंट से निशान लगा रहे हैं, बैक से नहीं लगा रहे। उसके बाद यहां से जो हमने इसका रखना है वो यहां से भी आप रख सकते हैं, यहां से भी रख सकते हैं। अगर आपने यहां से रखना है तो इसको आपने रखना है 9 इंच का। ये देखें, ये 9 इंच का इसका ये निशान लगाना है। स्क्वायर बाजू है इसके, ये 9 इंच का निशान लगा दिया। यहां से भी एक निशान हमने लगाना है 7.5 इंच का। ठीक है। उसके बाद इसकी जो चेस्ट है वो चेस्ट हमने रखनी है 21। ये हमने 10.5 यानी कि 10.5 इंच का एक ये भी निशान लगा लेना है। उसके बाद ये जो साइड है ना, साइड चौक वाली, कमर से हिप तक, यानी कि चेस्ट, कमर और हिप, यहां हमने निशान लगाना है 14 इंच का। अच्छा, ये निशान ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है। अगर आपने चौक छोटे पहनती हैं तो आप और नीचे ले जाएं इस निशान को। अगर आप चौक बड़े पहनती हैं तो निशान को ऊपर ले आए। ठीक है, वो आपके पहनने पे है जैसा आप पहनती हैं। जो हिप का निशान लगाना है हमने 22 का लगाना है, 22 का हाफ 11। उसके बाद जो दामन है वो है 24। ठीक हो गया। अब इसकी हमने जो लेंथ रखनी है, यहां से हमने फ्रंट से नापनी है। 35 इंच इसकी लेंथ है, हमने 35.5 के ये निशान लगा लेना। ठीक है। उसके बाद हमने ऊपर आ जाना है। ये देखें, यहां से हमने इसको ये स्क्वायर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रख के यहां से हमने, आप यहां से निशान लगाना चाहें तो आप 4 इंच का निशान लगा के इसको आप ऐसे स्क्वायर ऊपर कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये स्केल पकड़ना है। अगर आपके पास स्केल है, मैं आपको दोनों तरीके से निशान लगाना सिखाऊंगा। अगर ये स्केल है तो आपने ये रखना है। ये देखें, ये 10 पे रख के ये आपने इंची टेप से आप नाप सकते हैं। अगर आपको ये नंबरिंग वाला नहीं है तो आपने इसको, ये देखें, 4.25 इंच बन रहा है, ये ऊपर ले जाके आपने ये शेप देनी है। ठीक हो गया। ये हल्की सी राउंड देनी है कमर को। अगर आप ये राउंड नहीं देंगे ना तो यहां से जब आप बिल्कुल ये देखें स्ट्रेट रख देते हैं, अगर आपके बड़ा स्केल नहीं है तो आप इस पे भी निशान लगा सकते हैं। ये देखें, ऐसे रख के आपने ये निशान लगा लेना है। ये देखें, दोनों निशान मैंने लगा दिए। अगर ये बाहर वाले सीधे निशान पे आप कटिंग करते हैं ना, तो जब आप शर्ट पहनेंगे ना, यहां से कमर के पास से जो कमर वाला हिस्सा होता है वहां से ऐसा लगेगा जैसे थैला सा है, खुला खुला। ये हल्की सी कर्व देना है आपने। ये जो मैंने हल्का सा कर्व दिया है ना,
ये आपने लाजमी देना है, स्ट्रेट कभी नहीं बनानी। कोई भी आप ब्रांड की शर्ट देख लें उसमें हल्का सा कर्व जरूर होता है, तो ये स्टाइल बिल्कुल ओरिजिनल जो कटिंग है ना, प्रोफेशनल कटिंग, उसमें ये चीज आपने देनी है। ठीक है, अगर आपका सीधा स्केल है, आप देखें ऐसे निशान लगाएं, निशान लगा के ये आप आधी इंच का ये कमर के पास निशान लगा लें, ऐसे जैसे ये देखें आधी इंच अंदर है, फिर आप यहां से इसको ये राउंड दे दें हल्का सा, तो ये कर्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये दामन पे आना है, दामन पे भी आगे आपने सीधा निशान लगाना है, मार्किंग ये देखें सीधी मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद यहां से रख के आपने ये घेरे देख लें। अच्छा मैं आपको ये बताता चलो, ये देखें यहां से निशान आया है यहां, और यहां से बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर आप घेरा बड़ा करते हैं ना जरा, तो ये देखें ये नोक सी बन जाएगी, ये देख रहे हैं आप, ये बाहर निकल आएगा, ये देखें ये अजीब सा लगेगा, यहां से हिप के पास से फिटिंग आगे एकदम बाहर जा रहा है। अगर आप अंदर करते हैं तो ये भी बुरा लगेगा। आपने कोशिश करनी है, आप अगर आपका बड़ा स्केल, आप यहां से लेके नीचे तक स्ट्रेट बना लें, यानी कि ऐसे तिरछा रखें, कमर हिप के बाद जितना घेरा आता है वो रख लें, तो इंशाल्लाह ये परफेक्ट आएगा आपको, और ये बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आएगी। ये मीडियम साइज है, तो इंशाल्लाह जो साइज आपने ऊपर नीचे करना है, अभी मेरे पास मीडियम साइज स्टिच होने के लिए आया था, अगर बड़ा साइज आएगा तो मैं आपको जरूर उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बना के दिखाऊंगा। यहां से फ्रंट को हमने उठाना है, ये डाउन कर लेना है, ये देखें यहां से डाउन करके अब ये देख लें कि ये कितना है, ये पूरा 1 इंच है। हम यहां भी 1 इंच का निशान लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहां से हम इसको भी 1 इंच डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये भी हमने कटिंग कर लेना है। अब इसको बराबर रख के दोनों को हम इसी मार्किंग पे नीचे ले जाएंगे, ये देखें नीचे चला गया, और यहां से हम इसको ये कटिंग कर देंगे। अब ये देखें यहां से इसने इतना दबाव आ जाना है इसका, ये देख सकते हैं आप, इतना दबाव आ जाना है, और ये इसका आपका कंधा कितना तैयार होना है ये देख लें, ये आपका दबाव आ गया। अब आप कंधा देखें कितना तैयार होना है आपका। अब आपका कंधा तैयार होना है 9 इंच पूरा, क्योंकि हाफ इंच ऊपर से जाना है 9 इंच। अब हम जो बाजू रखेंगे ना, वो 9 इंच का निशान लगा के उस पर भी आपको मैं बताऊंगा कितना ज्यादा रखना है। उसके बाद जो हमने अभी ये साइड की कटिंग करनी है, सिर्फ इतना दबाव, ये देखें सिर्फ ये आधी पौन इंच का दबाव रखना है ऊपर, चेस्ट के पास आधी पौन इंच का दबाव रखना है सही फिटिंग के लिए। अगर इस स्क्वायर बाजू का दबाव ज्यादा रखेंगे आप, तो ये स्क्वायर बाजू सही तरीके से लगेगा नहीं, स्टिचिंग के टाइम तंग करेगा। चेस्ट से आप इतना रख लें, नीचे जाते हुए आप इसको ये देखें बढ़ा लें, चौक के पास आगे हमने इसको बढ़ा लिया, ये देखें चौक के पास हमने बढ़ा लिया, और यहां हमने एक ये कैंची की मदद से निशान लगा लिया है, और एक हमने ये देखें यहां निशान लगाना है जहां से फिटिंग हमने करनी है। उसके बाद आप ये देखें दामन है, जितना हमने यहां गैप रखा है उतना ही हम दामन में भी रख रहे हैं, घेरे के ऊपर भी इतनी ही हम कर रहे हैं। इसको लैस लगनी है। अच्छा जब बिछी हो ना शर्ट, उसमें एक काम किया करें, जो आपने मार्किंग की है एक यहां लगा ले निशान, और एक यहां लगा ले। इस निशान का आपको फायदा वाला क्या होगा, जब आपने घेरे चाक निकालने, अब ये निशानों पर निकालेंगे तो यहां से छोटा बड़ा नहीं होगा, घेरे और चाक एक जैसे आएंगे। कैंची की मदद से ये फिटिंग का एक हमने लगा लिया है। दूसरी तरफ ये देखें ये निशान इधर आ गया, इधर भी हम हिप की फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसका बाजू कटिंग करते हैं, आपको बताते हैं बाजू इसका कितना कटिंग करना है। लीजिए ये देखिए बाजू का पीस है, ये पीस बचा हुआ है साइड से, इसको हम सबसे पहले तो इसको फोल्ड करके बाजू की लेंथ उतार लेते हैं। ये देखें इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, और जितनी बाजू की लेंथ है वो हम लेंथ ले लेते हैं। इसकी बाजू की लेंथ है 23, हम 25 के करीब उतार लेते हैं इसकी लेंथ, ये देखें। उसके बाद ये बाजू के फ्लावर है, ये देखें। अब ये फ्लावर इस तरफ जा रहे हैं, ये फ्लावर इस तरफ जा रहे हैं। अब हमने एक जैसे फ्लावरों का रुख एक तरफ रखना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपने लाजमी नोट किया करनी है। अक्सर ये होता है कि जब कटिंग कर रहे हो तो उसके बाद कटिंग के टाइम ये फ्लावर्स वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, फिर मुश्किल होता है अगर पीस ना हो। ये प्रेस कर लेते हैं। अच्छा मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो डाली थी, मेरे से शर्ट जल गई थी, उसका मैंने सोल्यूशन बताया था कि इसका क्या सोल्यूशन है।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफी लोगों ने देखी और पसंद भी की और काफी कमेंट्स भी आए। तो इंशाल्लाह ऐसी चीजें जब आप काम कर रहे होते हैं ना, बड़ी ऐसी चीजें होती हैं कि जो प्रॉब्लम का बाइस बनती है। अब मेरे पास एक बहन की शर्ट आई हुई है, उन्होंने किसी टेलर से सिलवाई थी, उसका तीरा छोटा हो गया हुआ है, जो शोल्डर है ना वो छोटा हो गया हुआ है। अब उसको सही करना है, शोल्डर को उनके साइज का करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको उसकी वीडियो भी बताऊंगा कि उसका क्या तरीकाकार होता है। हम शोल्डर उनके साइज का भी करेंगे और एक डिजाइन की लुक भी देंगे उनकी शर्ट को। उन्होंने कहा है कि भाई आपको जैसे अच्छी लगती है आप वो शर्ट को डिजाइन बनाएं और उसको परफेक्ट करके दें मुझे। तो इंशाल्लाह आपको हम वो शर्ट की पहले लुक भी दिखाएंगे कि पहले उसकी क्या लुक है और हम जब उसको ऑल्ट्रेशन करके सही करते हैं तो उसकी क्या लुक आती है। देखिए यहां से हम बाजू सीधा कर लेते हैं, ये देखें ये हमने बाजू को फोल्ड कर लिया, सीधा कर लिया है। एक यहाँ सेंटर का निशान लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहां से हमने निशान लगाना है 9 इंच का, जो हमने शर्ट का नापा था 9 इंच का। उसके बाद बाजू की लेंथ रखनी है 23, यहां से हम लगाएंगे 23.5, ठीक है। यहां भी हम निशान लगाएंगे 9 इंच का, क्योंकि ये कुर्ता स्टाइल है, वैसे छोटा बड़ा हो सकता है जितनी आपकी मर्जी है, लेकिन कुर्ता स्टाइल है, इसको बाजू आगे से खुले ही आजकल चल रहे हैं। अच्छा ये देखिए ये कर्व है, इसको हमने कर्व नहीं करना, जहां तक यहां से हम निशान लगाते हैं, जहां तक स्केल स्ट्रेट जा रहा है हम वहां तक निशान लगाएंगे। ये देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट निशान है, इसमें कोई कर्व नहीं है, कुछ नहीं है। अब बाजू का दबाव भी आपने यहां से यही रखना है, 1/2 इंच का दबाव रखना है। आगे जाके आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाना चाहे तो एक जैसा 1/2 इंच का भी दबाव आप ले जा सकते हैं। एक आपने ये निशान लगा लिया, एक आपने ये निशान लगा लिया। उसके बाद यहां से आगे से भी आप ये देखें ये निशान लगा के एक टुक्का यहां लगा दें, जो हमने बाजू की फोल्डिंग देनी है। तो ये देखें ये थी कटिंग जो हमारे पाकिस्तान में कुर्ती चलती है, शॉर्ट कुर्ती है। इसके साथ शलवार की वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है, उसकी कटिंग की भी और स्टिचिंग की भी। और ये उसकी कुर्ती है, बड़ी खूबसूरत, बनने में भी बड़ी प्यारी लगेगी और बनने के बाद भी ये स्टाइल बहुत प्यारा बनेगा। इंशाल्लाह आपको बनाने के बाद भी इसकी लुक जरूर दिखाएंगे और आपको पसंद भी आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कुर्ती की कटिंग जो पूरी डिटेल वीडियो है वो समझ भी आई होगी और पसंद भी आएगी, स्पेशली उस बहन के लिए जिनकी फरमाइश थी। तो इंशाल्लाह कल फिर एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने भाई को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।